भाग 2 सामान्य विज्ञान। वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग है 10, 7, 5 या 1 से कम। निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? ऑर्गन, CO2, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी तत्वों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। यह भूप्रपट्टी के लगभग 46.6% द्रव्यमान का निर्माण करती है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 22.7% व एल्यूमिनियम 8.1% व आयरन की मात्रा 5% है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग होता है? रेडियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम या प्लूटोनियम? प्लूटोनियम। रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम 238 हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग होता है। पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जा सकता है? H3O+, H2S, H2O2 या H2PO4? पुराने चित्रों का संरक्षण H2O2 ऑक्सीकारक के द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बैक्टीरिया रोधी और वायरस रोधी गतिविधि वाला एक ऑक्सीकारक घटक है। इसका इस्तेमाल पुराने चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारी जल कहते हैं? H2O, T2O, D2O या H3O? D2O को। भारी जल D2O वह जल होता है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल से 11% अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। विवातित जल या वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का SO4- और Cl- होता है। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है यह वह जल है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। 18 कैरेट सोने में होता है 50% सोना, 18% सोना, 60% या 75% सोना? 18 कैरेट में 75% सोना होता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? जस्ता, तांबा, सीसा या क्रोमियम? जस्ता। बॉक्साइट अयस्क है लोह का, जिंक का, टीन का या एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। सबसे अधिक तन्य धातु है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या जिंक? गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा उनके पतले तार भी खींचे जा सकते हैं, यथा सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? Al2O3, Na2O, CO2 या KOH? अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कुछ धात्विक ऑक्साइड दोहरा व्यवहार करते हैं। वे अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इसका उदाहरण है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम? मरकरी। द्रव्य धातु मरकरी का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में सिंदूर बनाने में एवं अमलगम बनाने में होता है।
पारे मरकरी को सामान्यतः क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा द्रव्यमान संख्या 200 है। यह चांदी जैसी सफ़ेद धातु है जो कक्षा ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। मरकरी का प्रमुख अयस्क सिनबार है। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है ग्लिसरॉल, सोडियम लवण, सोडियम हाइड्रोक्साइड या वसा अम्ल। साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद है ग्लिसरॉल। अपमार्जक होते हैं प्राकृतिक पदार्थ, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण, संश्लेषित पदार्थ या क्षारीय। अपमार्जक होते हैं संश्लेषित पदार्थ। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन एक सीधी रेखा से प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंग का विचलन है, क्योंकि यह वायु घनत्व में भिन्नता के कारण ऊंचाई के कार्य के रूप में गुजरता है। यह अपवर्तन बढ़े हुए घनत्व के साथ हवा के प्रकाश के वेग के कारण होता है। जमीन के पास वायुमंडलीय अपवर्तन मृग तृष्णा पैदा करता है। इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तथा चंद्रमा क्षितिज के समीप बड़ा प्रतीत होता है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर हम कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। अपवर्तन पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का अपवर्तन। हीरे की चमक का कारण है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम से वापस लौट आती है। दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखना, रेगिस्तान की मरीचिका, पानी होने का भ्रम यानी कांच में पड़ी दरारों का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टेनसन रोमर ने सर्वप्रथम वर्ष 1676 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य एवं तारे तथा कृत्रिम स्रोत विद्युत बल्ब, माचिस, मोमबत्ती इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश का वेग चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड व रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या आइंस्टीन ने? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है टेस्ला, वेबर, गाउस या एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वेबर या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्न में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को सही तौर पर निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित समीकरणों में I बराबर आर अपॉन वी, वी बराबर आई अपॉन आर, वी बराबर आई आर, आर बराबर वी आई, कौन सा सही तौर पर निरूपित नहीं करता है? आर बराबर वी आई नहीं करता है। ऑप्शन 4। ओम का नियम, किसी चालक प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों पर लगे हुए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है जबकि ताप स्थिर रहे, अर्थात V बराबर आई आर। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम नियम लागू नहीं होता है? एसी परिपथ, चालक, अर्धचालक या चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है। तो किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता? चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता हो। ओम का नियम व्याख्या करता है किसी माध्यम से ध्वनि के पारित होने की, आकाश से प्रकाश के पारित होने की, किसी तार से धारा के प्रवाहित होने की या किसी धातु से ऊष्मा के प्रवाहित होने की। किसी तार से धारा के प्रवाहित होने की। ओम का नियम व्याख्या करता है किसी तार से धारा के प्रवाहित होने की। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता सर्वप्रथम लगाया था ओम ने, एम्पियर ने, वोल्टा ने या फेराडे ने? ओम ने। वोल्ट को प्रकट कर सकते हैं वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकंड में या किलोग्राम मीटर में। वोल्ट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। वॉट शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। 1 वॉट में 1 जूल प्रति सेकंड शक्ति का व्यावहारिक मात्रक अश्व शक्ति है जो 746 वॉट के बराबर होता है। 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 1 यूनिट की दर 5 रुपये होगी। ऑप्शन ए। स्त्रावी मसूड़े एवं भंगुर हड्डियां किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी या लोहा? स्त्रावी मसूड़े एवं भंगुर हड्डियां किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से। क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ई, डी, ए या विटामिन के? क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरीबेरी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। निशांधता को रतौंधी भी कहते हैं जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रतौंधी का कारण है विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी या विटामिन डी की कमी। रतौंधी का कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह जल में विलय विटामिन है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है उत्पादक एवं अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है उपभोक्ता। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? अपघटकों की संख्या सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? झील, खेत, वन, तालाब। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र।
खेत है, वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है उत्पादक का। खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित क्रम में होती है, नीचे से ऊपर स्तर। सबसे नीचे उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, शाक भक्षी, फिर मांस भक्षी, द्वितीय उपभोक्ता। उदाहरणार्थ घास निचला स्तर हिरण, शेर। घास निचला स्तर टिड्डा, मेंढक, सर्प, बाज। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक या कोई नहीं? प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीयक उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण। कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन सही है। अपघटक के परपोषी जीव है, वे परपोषी जीव है जो मत कार्बनिक खाद्य पदार्थ या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। रेशेदार मूल का उदाहरण है सरसों, चना, मक्का, गाजर। रेशेदार मूल का उदाहरण है मक्का। रेशेदार मूल का उदाहरण है मक्का। जब पौधे के आधार से या किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो इन्हें रेशेदार जड़तंत्र या रेशेदार मूल कहा जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, घास आदि की जड़ें रेशेदार होती है। जो अंडे देता है वह स्तनधारी है कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑक्टोपस या डायडेफिल्स। जो अंडे देता है वह स्तनधारी है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस अर्धजलीय स्तनधारी होता है। सेमी एक्वेटिक मैमल जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता था। यह अकेला ऐसा स्तनधारी जंतु है जो अंडे देता है। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या परभक्षी। सर्वाहारी शाकाहारी भोजन वनस्पति से प्राप्त होता है, जैसे उदाहरण गाय, बकरी, भैंस आदि। मांसाहारी भोजन के लिए अन्य जीवों का भक्षण किया जाता है, उदाहरण शेर, चीता आदि करते हैं। सर्वाहारी भोजन के लिए वनस्पति एवं अन्य जीवों का भक्षण किया जाता है, जैसे चूहा, कुत्ता, मनुष्य आदि सर्वाहारी हैं। परजीवी दूसरे सजीवों के ऊपर या अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे फीता, कृमि, अमरबेल, प्लाज्मोडियम आदि परजीवी हैं। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का प्राणी है? पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर या मत्स्य? मगरमच्छ सरीसृप जगत का प्राणी है। एर्डेओटिस नाइजीसेप्स है सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी या वृक्ष? एर्डेओटिस नाइजीसेप्स क्या है? पक्षी है। एर्डेओटिस नाइजीसेप्स पक्षी है। कीटाहारी पादप कौन सा है? कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा या ओरोमेंकी? कीटाहारी पादप कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया कीटाहारी पादप है। यूट्रिकुलेरिया यूट्रिकुलेरिया एक कीटाहारी पादप है जिसकी पत्तियां छोटे छोटे खंडों में बटी होती है। कुछ खंड रूपांतरित होकर थैली जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें खोखला कक्ष होता है। इस थैली के मुख पर प्रवेश द्वार होता है जिससे होकर सूक्ष्म जलीय जंतु ही प्रवेश कर सकते हैं। थैली में पाचक एंजाइम इन सूक्ष्म जंतुओं को पचा डालते हैं।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, न्यूटन या रामानुजम? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है तो न्यूटन के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r2, जहाँ G एक नियतांक है जिसका मान सर्वत्र समान होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो G पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा? बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो G पर प्रभाव पड़ेगा, G पर प्रभाव बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर यानी सदिश राशि है? बल, चाल, ऊर्जा या तापमान? बल सदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। बल का मात्रक है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, या वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सी और डी। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। गुरुत्वीय बल किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराने पर इन्हें अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान हैं, अर्थात ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। विशेषता यह आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी परास अनंत होती है। प्रकृति का सबसे क्षीण बल है। सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। वह सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र है X 22वां, Y या 21वां। नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र है Y गुणसूत्र। शिशु के लिंग का निर्धारण माता तथा पिता दोनों के गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है। पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता में समजात गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। जब युग्मनज माता के X तथा पिता के X से मिलकर XX का बनता है तो संतान लड़की, और जब युग्मनज माता के X तथा पिता के Y से मिलकर XY बनता है तो संतान लड़का पैदा होता है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, केवल अपनी माता से, अपने माता तथा पिता दोनों से, या तो अपनी माता से या अपने पिता से, अपने माता तथा पिता दोनों से।
लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर करता है माता पर, पिता पर, दादी पर या दादा पर। पिता पर, यह पिता पर निर्भर करता है। मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। लड़का लड़की, एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता है, लड़का अथवा लड़की। मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। लड़की। मानव जाति के बच्चे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र द्वारा, पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र द्वारा या पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों द्वारा या पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। पिता से आने वाले एक्स अथवा वाई गुणसूत्र द्वारा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। राइबोसोम में, क्रोमोसोम में, प्लाज्मा में या लाइसोसोम में। क्रोमोसोम में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन गुणसूत्रों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को मिट्रॉन तथा संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। निम्नलिखित में आनुवांशिकीय इकाई है जीन, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोटाइड। जीन आनुवांशिक इकाई है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, अर्थात इसी से हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, आँखों का रंग कैसा होगा या इसे कौन सी बीमारियां हो सकती है। एसिड ऐसा पदार्थ है जो पानी के घोल में खट्टा स्वाद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन या आरएनए से प्रोटीन। आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को प्रदर्शित संदर्भित करता है। डीएनए से प्रोटीन को हस्तांतरण। अम्ल होता है प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन ग्राही या दोनों। अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है प्रोटॉन दाता। एसिड, अम्ल ऐसा पदार्थ है जो पानी के घोल में खट्टा स्वाद देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, कुछ धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं एसिड कैटालिसिस को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, सिरका, इमली या संतरा। टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है इमली। टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है। यह प्राकृतिक रूप से अनेकों फलों जैसे अंगूर, केला, इमली आदि में पाया जाता है। यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में तथा अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। निम्न को सुमेलित कीजिए। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, एसिटिक अम्ल सिरका में और लैक्टिक अम्ल दूध में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा और चौथा। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, न कि बेंजोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है?
मीथेन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल या एथेनॉल। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक उच्चतम है। कार्बनिक यौगिक रासायनिक यौगिकों का एक बड़ा वर्ग जिसमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु सहसंयोजक रूप से अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़े होते हैं। आमतौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक उच्चतम है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 78.6 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 92.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है 290, 310 या 300 या 305। 310 केल्विन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। मानव के शरीर में लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या प्रमस्तिष्क। मेडुला द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर या जॉन्स साल्क ने। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1838 में एहरेबर्ग ने किया था। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलिया, फाइलेरियासिस, टाइफाइड या हीमोफीलिया। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु जनित रोगों के उदाहरणों को चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस। सभी ए, बी, सी और डी जीवाणु जनित रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा, तपेदिक, एड्स। एड्स वायरस जनित रोग है। कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या निस्सेरियाई गोनेरियाई। सुजाक रोग गोनेरियाई, निस्सेरियाई गोनेरियाई से होता है। जीवाणु निस्सेरियाई गोनेरियाई से सुजाक रोग होता है।